नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक ऐतिहासिक जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि मानदेय में वृद्धि तथा जो है कि राज्य कर्मी के दर्जा दिए जाने के संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो ये फैसला लिया गया है, ये जो है कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि कार्यकाल में जो है कि 1975 से आंगनबाड़ी बहनें जो है कि कार्य करती चली आ रही हैं। 1975 से लेकर 2024 तक ये पूरे जो है कि 49 वर्ष जो है कि हो रहा है। इस 49 वर्ष के दौरान जो है कि पहली बार जो है कि इतना बड़ा जो है कि फैसला लिया गया है और एक ऐतिहासिक जो है कि फैसला आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में लिया गया है, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो ऐतिहासिक फैसला आया है, ऐतिहासिक जो है कि निर्णय आया है, यह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को राज्य कर्मी के दर्जा के दिए जाने के संबंध में जो है कि ये फैसला आया है। साथ में हम बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का जो है कि मानदेय एक सम्मानजनक जो है कि दिए जाने के संबंध में जो न्यूनतम मजदूरी की भी जो है कि यहाँ पे घोषणा की गई है। एक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और दूसरी आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय दिए जाने के संबंध में ऐतिहासिक जो है कि फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि 49 वर्ष के जो है कि एक कार्यकाल के दौरान जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि फैसला आज 2024 में जो है कि लिया गया है, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि ये जानकारी निकल कर आ रही है। इसको पूरे डिटेल से आप देखिए और शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। ये किसी एक राज्य से भले ही निकल कर आ रही है, लेकिन ये जो है कि हर राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए लाभकारी है। इस वजह से कि जब किसी एक राज्य में लागू होगा तभी जो है कि अन्य किसी राज्यों में जो है कि मिलना शुरू होगा। इस वजह से कि जब कोई एक राज्य शुरू करेगा तो ही जो है कि ये आगे चलकर जो है कि लागू होगा। यहाँ पे ये जो फैसला है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेकर जो है कि ये बात कही जा रही है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि आंगनवाड़ी को मिल सकेगा राज्य कर्मी का दर्जा, पूरी जानकारी पढ़ें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्करों को क्या जो है कि राज्य कर्मी का दर्जा मिल सकेगा, ये पूरी जानकारी हम देखेंगे और जानेंगे। ये किस बेस पे जो है कि कहा जा रहा है, क्या जो है कि ये इस पे अर्थ निकल कर आ रहा है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्करों को राज्य कर्मी का दर्जा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, आइए देखिए। बताया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को जो है कि निर्देश दिया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नियमित रूप से जो है कि चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान जो है कि व्यवहार करें और साथ ही जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि अस्थायी कर्मी जो है कि माना जाए। यहाँ पे जो है कि कहा जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जो है कि यह निर्देश दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिनी बहनों को जो है कि नियमित रूप से जो है कि चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारी का जो है कि सम्मान जो है कि इनके साथ व्यवहार किया जाए और इनको जो है कि अस्थायी कर्मचारी माना जाए। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के जस्टिस जो है कि निखिल एस केरियाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के बीच भेदभाव जो है कि अधिक है। बताया जा रहा है कि इससे देखते हुए जो है कि राज्य और केंद्र सरकार को जो है कि सरकारी सेवा में उक्त दोनों पदों को जो है कि समाहित करने के लिए संयुक्त रूप से जो है कि नीति बनानी चाहिए और इसके साथ ही जो है कि उन्हें नियमितीकरण का भी लाभ प्रदान किया जाए। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने यह फैसला जो है कि 1983 और 2010 के नियुक्ति की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा जो है कि दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की बाल विकास विभाग की योजना में आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालित किया जाता है। बताया जा रहा है कि ई केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और जो है कि धात्री महिलाओं को जो है कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। साथ में बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने
कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को राज्य में 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का जो है कि मासिक मानदेय दिया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य जो है कि सिविल पदों पे जो है कि काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में आंगनबाड़ी के साथ जो है कि भेदभाव कर रही है। और हाई कोर्ट ने जो है कि राज्य और केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को नियमित रूप से जो है कि चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारी रखने के संबंध में जो है कि ये आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि दायर याचिका में कहा गया है कि 10 साल से अधिक समय तक जो है कि और दिन में जो है कि 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें जो है कि मानदेय बहुत कम दिया जाता है, जबकि उन्हें जो है कि एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था। लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी योजना के तहत जो है कि काम करने के बाद भी सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया जाता है। साथ में बताया जा रहा है कि अब इससे जो है कि बड़ा सवाल उठता है कि गुजरात हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी पर जो है कि क्या असर पड़ेगा। क्या अन्य राज्य की आंगनबाड़ी को भी जो है कि राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल सकेगा, या अन्य राज्य की आंगनबाड़ी को भी जो है कि मानदेय का वृद्धि हो सकेगा। नीचे बताया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार की आंगनबाड़ी वर्करों के जो है कि मानदेय और जो है कि नियमित कर्मचारी बनाने के संबंध में सरकार को सिर्फ जो है कि निर्देश दिए हैं। कोर्ट का मानना है कि आंगनबाड़ी नियमित कर्मचारी जो है कि बने और इसके जो है कि हकदार हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अब सरकार जो है कि इस बारे में अपना विचार रखेगी, या जो है कि राज्य सरकार अपना इस फैसले के खिलाफ जो है कि डबल बेंच जाकर अपील कर सकती है। बताया जा रहा है कि अगर डबल बेंच जो है कि कोर्ट का निर्णय यथावत जो है कि रहता है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है कि जा सकती है। अगर ये अन्य राज्यों की बात जो है कि करे तो देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी वर्करों को नियमित जो है कि या जो है कि मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय केवल केंद्र सरकार जो है कि ले सकती है। अगर जो है कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी जो है कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेगी, ये लेती है या जो है कि केंद्र सरकार को तय करना होगा। और ये बताया जा रहा है कि किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आदेश नहीं दे सकता है। इसके लिए जो है कि बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि कार्य करती हैं, जो आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि अस्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। और इसके साथ ही साथ कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को सिविल कर्मचारी के समान जो है कि व्यवहार किया जाए और अस्थायी कर्मी घोषित किया जाए, जिसको लेकर जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जो है कि ये आदेश जारी किया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि गुजरात सरकार जो है कि डबल बेंच जाती है। अगर डबल बेंच जो है कि सेम फैसला सुनाता है तो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है सरकार। अब यहाँ पे जो है कि सरकार के ऊपर है, ये सरकार इसको लागू करती है या नहीं करती है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो है कि राज्य सरकार को 6 महीने का आदेश जारी समय दिया गया है आदेश में कि 6 महीने के अंदर जो है कि नियम बनाए और लागू करे। और साथ में जब तक जो है कि नियम बनाया जाता है तब तक आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो उचित मानदेय हो, इनको जो है कि उचित मानदेय इनको भुगतान किया जाए। साथ में कहा जा रहा है कि 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000, सहायिका को 5,000 रुपये जो मासिक मानदेय दिया जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार जो है कि सिविल पदों पे जो है कि काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में आंगनबाड़ी के साथ जो है कि भेदभाव जो है कि किया जा रहा है। साथ में जो है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वर्कर जो है कि 6 घंटे से अधिक कार्य करते हैं उसके बावजूद भी इनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है कि इनको नियमित किया जाना चाहिए, इनको अस्थायी कर्मी घोषित किया जाना चाहिए और सम्मानजनक जो है कि मानदेय मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो है कि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि 6 महीने के अंदर जो है कि नियम बनाकर आंगनबाड़ी वर्करों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। इस वजह से कि राज्य कर्मी के दर्जे की हकदार है आंगनबाड़ी वर्कर,
और साथ में कहा है कि जब तक नियम नहीं बनता है तब तक जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो आप तो जानते ही हैं कि कई बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आज सरकार को फैसला दिया जाता है, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं करती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश कई बार आए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के भी जो है कि कई बार आदेश आए हैं कि देश भर की आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि ग्रेच्युटी लागू किया जाए, लेकिन सरकार लागू अभी तक नहीं की है। कुछ राज्य की सरकार जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी दे रही है और कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का अभी भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, क्या आपके राय में क्या है, आपके विचार में क्या है कि हाई कोर्ट के फैसले को जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागू करेगी? क्या आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि राज्य कर्मी का दर्जा देगी? क्या आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय जो है कि 26,000 रुपये जो है कि दिया जाएगा और साथ में जो है कि पेंशन ग्रेच्युटी लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? आप अपना विचार जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सरकार जो है कि किस पर जो है कि निर्णय ले सकती है, सरकार आगे का निर्णय क्या हो सकता है, सरकार जो है कि क्या कर सकती है आंगनबाड़ी बहनों के साथ। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं आंगनबाड़ी बहनों के अस्थायीकरण को लेकर, मानदेय में वृद्धि को लेकर जो निकल कर आ रही थी। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।